हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग इससे पहले बॉन्ड ऑर्डर या मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे या IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। या नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण, नाम लिखना, नेमिंग। तो IUPAC की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग नाम लिखते हैं तो नोमेनक्लेचर के लिए, जैसे हर देश या एक ही देश में बहुत सारे स्टेट में भाषाएं बदल जाती है। जैसे बिहार का कुछ अलग भाषा हो जाता है, तमिलनाडु का अलग भाषा हो जाता है, बंगाल का अलग भाषा हो जाता है। इसी तरह पूरे वर्ल्ड में अगर जाइए आप तो पाकिस्तान का अलग भाषा हो जाएगा, इंग्लैंड का अलग भाषा हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, इंडिया का अलग होगा, चाइना का अलग होगा। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के ये सोचा कि हम इसको कुछ कॉमन कर दें जो होल ऑफ द वर्ल्ड चले। तो यहीं से IUPAC का ओरिजिन हुआ, जिसको हम लोग नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो IUPAC का फुल फॉर्म हमने बोला इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इससे पहले हम कुछ बात ध्यान में रखेंगे। जनरली IUPAC के लिए आप 4-5 चीज पे ही ध्यान रखेंगे तो आपका IUPAC सही हो जाएगा। जिसमें आता है प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम, हाइफन कहाँ पे यूज करते हैं, कॉमा, लोकेंट, लॉन्ग चेन, ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप नोमेनक्लेचर सही ढंग से बना सकते हैं। लेकिन हम 0 लेवल टाइप से पढ़ना चाह रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट को या जो भी केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमने कहा मेन यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स का ही यूज होता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे कुछ जनरल फार्मूला भी लिखा देंगे ताकि बच्चों को समझने में आसानी होगी। प्रीफिक्स सफिक्स तो लिखाएंगे ही, एग्जाम्पल के साथ हम बहुत लो लेवल से चलेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर, मीन्स नेमिंग। और यहाँ पे जिस हमने बोला कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको कॉमन बनाने के लिए किस चीज की हमें जरूरत पड़ी, IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद हम यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका हम कुछ लिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम कंपाउंड का केमिकल क्लास, फिर उसका जनरल फार्मूला, उसका नॉर्मल फार्मूला, उसका एग्जाम्पल, प्रीफिक्स और सफिक्स लिखेंगे, जो हमको माइंड में रखना होगा ताकि हमारा केमिस्ट्री अच्छा हो सके। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं केमिकल क्लास, केमिकल क्लास।
इसी को हम और भी कह सकते हैं कंपाउंड, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दिया हुआ। इसके लिए हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। इसके आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं जनरल फार्मूला। इसके आगे हम क्या लिख देते हैं? जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला। इसके आगे हम क्या लिख देते हैं? फॉर्मूला। इसके आगे हम क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल। फॉर्मूला होगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। प्रीफिक्स नेम। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स नेम। सफिक्स नेम। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सफिक्स नेम। पहला हम लेते हैं अल्केन। पहला हम क्या लेते हैं? अल्केन। इसी का दूसरा नाम क्या है? अल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। पैराफिन। पैराफिन मीन्स क्या है? ये पेट्रोल बियरिंग। पेट्रोल बियरिंग। इसमें क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा ही। अल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन, मीन्स है पेट्रोल बियरिंग। मीन्स जो भी हमारा कंबस्टेबल मटेरियल होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सब इसी के अंदर आता है। मिट्टी तेल हो गया, ये सब इसी के अंदर आता है। इसका जनरल फार्मूला होता है हमको CnH2n+2। CnH2n+2 वेयर n बराबर क्या है? वेयर n बराबर है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकता है, n। यहाँ पे n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। अब ये अल्केन है, तो अल्केन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH3 लिख सकते हैं। ये कैसे आएगा? यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे n का मान क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। n का मान 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो देखिए। यहाँ पे n के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 होगा C2। 2 C, 1 और 1 2। या इसी को हम और ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं? C2H6। यहाँ पे n का मान क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। 2 लेंगे तो ये C2 फिर H2 उसके बाद 2, तो 2 दूना क्या होगा? 4 और प्लस 2 6, तो हो जाएगा ये C2H6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, जैसे CH4 ले सकते हैं,
C3H8 ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, n का मान 3 लिए, यहाँ पे n का मान क्या लिए, 1 लिए। ये जो पॉजिटिव इंटीजर था वो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 लिए। इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, इसका प्रीफिक्स नेम भी n होता है और सफिक्स नेम भी क्या होता है, n होता है। नोमेनक्लेचर में हमको क्या होगा, मेन चीज क्या याद रखना होगा नोमेनक्लेचर के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए हमको ये 2 पॉइंट मेन याद रखना पड़ेगा। मेन ये नोमेनक्लेचर के लिए 2 पॉइंट को हम लोग मेन याद रखेंगे, इसको और इसको। ये मान बस ऐसा ही केमिस्ट्री को कुछ आसान करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं अल्कीन। अल्कीन, इसी का दूसरा नाम क्या है, ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब है इडेबल ऑयल, मतलब जितना भी खाने वाला तेल है, जैसे सरसों तेल हुआ, मस्टर्ड ऑयल, ये सब क्या आएगा, इसी के अंदर आएगा। यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n। यहाँ भी n क्या होगा, यही पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C, फार्मूला में यहाँ पे भी हम R दे सकते हैं, यहाँ R दे सकते हैं इसके फार्मूला में। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C2H4 या C4H8। वो कैसे लिख सकते हैं, इस जनरल फार्मूला पे हम क्या करेंगे, n का मान पॉजिटिव इंटीजर देंगे। अगर n का मान इस फार्मूला में n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम या पॉजिटिव इंटीजर, n का मान अगर 2 देंगे तो ये आ जाएगा, 2 कार्बन लेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर n का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो C4, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, इसका फार्मूला नॉर्मल ये हो जाएगा, ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। अब इसका हमको क्या लिखना है, प्रीफिक्स और सफिक्स नेम। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स भी इन यूज करते हैं और सफिक्स भी क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। नोमेनक्लेचर में ये 2 चीज हमको याद रहना चाहिए, वो एकदम 100%। उसके बाद तीसरा है हमको अल्काइन। अल्काइन, इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसके फार्मूला में हम आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। यहाँ पे R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अगर इसका हम एग्जांपल देखना चाहें यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको n का मान अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C3H4। C का मान यहाँ पे 3 रखे तो यहाँ पे होगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका मान C, n का मान अगर हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा C4, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, मीन्स H क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका प्रीफिक्स हम क्या लिखते हैं, YNE। प्रीफिक्स इसका हम क्या लिखते हैं, YNE। इसका सफिक्स भी क्या लिखते हैं, YNE। अभी हमारा क्या हुआ, 3 हुआ, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। उसके बाद एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 नंबर में, अल्काइल ग्रुप। 4 में लिख लेते हैं हम अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है,
इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 1। यहाँ पे क्या किया हम, अल्केन में से एक हटा दिए, यहाँ पे एक कम कर दिए, मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C3H7। अब इस साइड ये बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इसमें और भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे C4H9, उसके बाद C3 या C5 कर दीजिए, C5H11 ETC। इसका प्रीफिक्स हम क्या लेते हैं, YL, और सफिक्स भी क्या लेते हैं, YL। ठीक है। तो नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ लिस्ट है जिसमें हमको बार बार हम बता रहे हैं कि ये और ये हमको माइंड में हर वक्त रहना चाहिए। तो इसको आप लोग देखें, फिर हम अगला फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखते हैं। अभी हमने 4 कंपाउंड का अभी प्रीफिक्स सफिक्स जनरल फॉर्मूला देखा। अब हम आगे देखते हैं, यहां लिख देते हैं कंपाउंड। उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला, यहाँ पे एग्जाम्पल, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं प्रीफिक्स नेम। यहाँ लिख देते हैं सफिक्स नेम। सफिक्स नेम। अभी हमने 4 कंपाउंड के बारे में देखा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप के बारे में। अब कोई हम फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड लेते हैं। जैसे मान लीजिए वो क्या था, 4 हुआ था, ये 5 होगा। तो यहाँ पे हम अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ भी n वही है, पॉजिटिव इंटीजर, कहीं भी ये n पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इतना की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा था, अल्काइल ग्रुप। इसके जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा था, अल्काइल ग्रुप, मीन्स R लिखे थे। यहाँ पे क्या लिखे थे, R। इतना की जगह हम R लिख सकते हैं, मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड OH। अल्काइल में हम लोगों ने लिखा था जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1, इसको R से इंडिकेट किए थे। तो इतने की जगह पे हम लोग हर कंपाउंड में इतने की जगह पे R लिख सकते हैं। ये OH इसका मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ अल्कोहल का। अब कहता है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम n का मान कुछ भी डाल दें। मान लीजिए n का मान 3 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, C3, और यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 7। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, C3H7OH। उसी तरह आप n का मान कुछ भी डालेंगे, आप एग्जाम्पल बढ़ा सकते हैं, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, जितना डालना है आपको डाल सकते हैं। इसका प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोऑक्सी, हाइड्रोऑक्सी। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, प्रीफिक्स सफिक्स चेंज होना शुरू हो गया है।
उस 4 में क्या था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप में प्रीफिक्स सफिक्स दोनों सेम था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अब ये चेंज हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ओल हो जाएगा, सफिक्स ओल हो जाएगा और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। फिर हम बता दें आपको कि हमको नोमेनक्लेचर के लिए क्या याद रखना है, मैं माइंड में क्या करना है सर, ये प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम, ये आपको जनरल केमिस्ट्री में भी आपको काम आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में बात आएगी। 5 हो गया। उसके बाद हम लोग छठा पे बढ़ते हैं, मरकैप्टो। मरकैप्टो या इसी को थायोल भी बोलते हैं। इसका लिए जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड SH। जैसे यहाँ पे क्या था, OH था फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा SH। ये SH क्या है हमारा, मरकैप्टो या इसी को थायोल भी बोलते हैं। वो प्रीफिक्स इसका मरकैप्टो होता है और सफिक्स थायोल होता है। तो यहाँ भी इनका, अगर यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, R लिख सकते हैं इसकी जगह पे, जैसे यहाँ लिखे थे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, R सिंगल बॉन्ड SH। इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए C7 कर देते हैं, तो C7 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14+1 H15। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देंगे SH मरकैप्टो, यहाँ रहेगा ही। तो हम लोग n का मान चेंज कर रहे हैं तो कार्बन या हाइड्रोजन की संख्या भी चेंज हो रही है। यहाँ n का मान 3 रखे थे तो 7 था, n का मान 7 रखे तो 15 हो गया। वो बस ये अल्काइल ग्रुप के कारण, फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, मरकैप्टो। इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, मरकैप्टो। सफिक्स इसका क्या होता है, थायोल। थायोल। सफिक्स इसका क्या होता है, थायोल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 7 पे। यहां ले लेते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला हमको क्या हो जाएगा, ये CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा हमको, ये एल्डिहाइड हो जाएगा इसका फंक्शनल ग्रुप। और यही इतना चीज क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मूला के रूप में हम लोग जनरल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला में इसको हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो इसको क्या, n का मान अगर 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 रखे थे तो हो गया था ये क्या, C3H7 फिर सिंगल बॉन्ड CHO। इसका प्रीफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का, इसका प्रीफिक्स 3 होता है। एल्डो भी लिख सकते हैं इसको, और ऑक्सो भी लिख सकते हैं, और फॉर्माइल भी लिख सकते हैं। फॉर्माइल क्या लिख सकते हैं इसको हम, एल्डो, ऑक्सो और फॉर्माइल। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सो है, तो ऑक्सो हम लोग कीटोन के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ क्या है, ये ऑक्सो है। एक चीज को हमको ध्यान में रखना होगा कि जब हम ऑक्सो का यूज एल्डिहाइड के लिए करेंगे तो ऑक्सो का यूज हम कीटोन के लिए नहीं करेंगे। अगर ऑक्सो का यूज कीटोन के लिए करेंगे तो एल्डिहाइड के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो और ऑक्सो होता है। अगर हम इसका एल्डो यूज करेंगे तो कीटोन का ऑक्सो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जब ऑक्सो यूज करेंगे तो कीटोन का कीटो यूज करेंगे प्रीफिक्स। कीटोन का हम ऑक्सो नहीं लिख सकते हैं, दोनों का ऑक्सो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उससे उसका पोजीशन क्लियर नहीं होगा। और इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है। सफिक्स इसका क्या होता है, अल। एल्डिहाइड के बाद क्या है, कीटोन। कीटोन यहाँ पे भी जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा हमको, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड C+O सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है।
यहाँ क्या है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। इतना की जगह पे भी हम R लिख सकते हैं और इतना की जगह पे भी हम R लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहेंगे तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों R क्या है, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन कीटोन में दोनों ही अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें, n का मान अगर यहाँ पे हम 3 ही ले लेते हैं इसकी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, C3H7 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C3H7। अब इसका प्रीफिक्स नेम हम लोग क्या लिख सकते हैं, कीटो लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, ऑक्सो। और इसका सफिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, ओन। तो यहाँ आ गया ना, यहाँ भी आ गया ऑक्सो, यहाँ भी क्या आ गया, ऑक्सो आ गया। तो यही हम बोल रहे थे कि अगर यहाँ इसका ये ऑक्सो यूज करेंगे तो इसका कीटो यूज करना होगा, अगर इसका ऑक्सो यूज करेंगे तो इसका एल्डो या फॉर्माल यूज करेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। उसके बाद है हमारा 9th अमाइन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हो जाएगा हमको 1 डिग्री अमाइन। ये क्या हो जाएगा हमको, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट में ले करके अगर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। फिर अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे 3 कर देंगे, मीन्स 3 अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। तो उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे तो अमाइन का डिग्री भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी अमाइन के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमको RNH2। प्राइमरी अमाइन के लिए क्या हो जाएगा, ये RNH2। सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, R2NH। टर्शियरी अमाइन के लिए ये क्या हो जाएगा, R3N, ठीक है। यहाँ पे N का यह भी हमारा 3 डिग्री है, मीन्स ये हो जाएगा। अगर यहाँ से ये हटा देंगे 3, 2 लिख देंगे तो ये 2 डिग्री होगा, 1 रखेंगे तो ये 1 डिग्री होगा। उसी तरह हम इसके एग्जाम्पल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री अमाइन लिखना हो तो CH3NH2, ये 1 डिग्री है, लेकिन इसी को अगर हमको 2 डिग्री बनाना है तो CH3 2 ठो अल्काइल ग्रुप डाल दिए। इसी को अगर हमको 3 डिग्री बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री, ये सेकेंडरी या 2 डिग्री, ये टर्शियरी या 3 डिग्री। इसका प्रीफिक्स हम लिखेंगे अमीनो। इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग, अमीनो, और सफिक्स क्या लिखेंगे, अमाइन। उसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा 9th तक हम लोग देख चुके हैं। ये है 10th में हम लोग ले लेते हैं ईथर। इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। और यहाँ पे इतनी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप। तो 2 अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ROR। कीटोन में क्या था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया था, लेकिन यहाँ पे C हट के वहां पे O आ गया। इसमें भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में N का मान अगर 3 रखेंगे तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा C3H7 सिंगल बॉन्ड O फिर C3H7। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, अल्को ऑक्सी।
अल्को ऑक्सी कब, जब ये किस में रहेगा, चेन में रहेगा। जब ये किस में रहेगा, चेन में रहेगा। लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इपॉक्सी। इपॉक्सी कब लिखेंगे, जब ये कहाँ रहेगा, रिंग में रहेगा। जब ये रिंग में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इपॉक्सी, और चेन में रहेगा तो अल्को ऑक्सी। यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सी लिख सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा इपॉक्सी। उसके बाद हम आएंगे 11th पे। इस यहाँ आते हम लोग अल्काइल साइनाइड। इसका हमको जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड Cn। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका नॉर्मल फॉर्मूला RCN। इसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप हो गया। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे C3 लेंगे तो ये हो जाएगा C3H7Cn। इसका प्रीफिक्स लिखेंगे हम लोग साइनो। प्रीफिक्स इसका क्या होगा, साइनो, और सफिक्स इसका क्या होगा, नाइट्राइल। सफिक्स होगा इसका नाइट्राइल। उसके बाद हम अगला देखेंगे, ये हो जाएगा हमको अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड NC, या नॉर्मल फॉर्मूला में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा RNC। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 ही अगर ले लेते हैं हम लोग तो C3H7NC। साइनो की जगह पे यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, आइसोसाइनो, और सफिक्स में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आइसो नाइट्राइल। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग एसिड या कार्बोजाइलिक एसिड। एसिड कहिए या फिर कार्बोजाइलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला हमको हो जाएगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड C+OH। इसकी जगह पे अगर हम लोग R लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमको, RCOOH। RCOOH। यहाँ पे इनका मान अगर हम 7 रख देते हैं तो ये हो जाएगा C7H15COOH। इसका प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बो ऑक्सी। सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ईस्टर। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमको CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड C+O सिंगल बॉन्ड O, फिर CnH2n+1। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप डाल देंगे यहाँ पे R C+O सिंगल बॉन्ड OR।
फिर इसका एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखना चाहें, n का मान अगर 3 रख देंगे तो ये क्या हो सकता है, C3H7 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C3H7। इसका प्रीफिक्स लिखेंगे हम लोग अल्को ऑक्सी कार्बोनाइल। प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, अल्को ऑक्सी कार्बोनाइल। सफिक्स इसका लिखेंगे हम लोग O8। O8। उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसिड अमाइड। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमको CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नॉर्मल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें भी अगर हम n का मान 3 रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C3H7 C डबल बॉन्ड O NH2। इसका प्रीफिक्स हम लोग लिख सकते हैं अमाइनो कार्बोनाइल। इसका सफिक्स हो जाएगा अमाइड, या प्रीफिक्स में हम और अमाइडो भी लिख सकते हैं। इसका अमीडो इसका प्रीफिक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। हम लोग बार बार कह रहे हैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर के लिए प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम हमको ध्यान रखना होगा नोमेनक्लेचर के लिए। ये सब रखिए तो और ज्यादा अच्छी बात है। फिर हम लोग नेक्स्ट और एक दो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। है तो बहुत सारे मतलब फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हमको नॉर्मल यूज में जनरली 16-17 ही आते हैं। है तो 60-70, लेकिन उसकी जरूरत अभी हम लोग को नॉर्मली नहीं है, वो हायर स्टडी में उसका इस्तेमाल होता है, PhD वगैरह में या नेट वूट में होता है उसका। लेकिन अभी हम लोग ये 11th-12th इंजीनियरिंग मेडिकल ऑनर्स PG लेवल में लगभग ये सब से ही हमको काम हो जाएगा, उतना ही के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप देखा, और देख लेते हैं, एक दो और है। यहाँ पे हम लोगों ने शायद 15 देखा था, ये 16 देखिए। एसिड क्लोराइड, या हम इसको हैलाइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड लिखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या आ सकता है, X की जगह पे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला हमको हो जाएगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पे X क्या होगा, इन तीनों चारों में से कोई भी हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन एसिड क्लोराइड लिखे कि यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा हमको, यहाँ पे क्लोरीन डालना पड़ेगा X की जगह पे। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O X। इसके एग्जाम्पल में हम लोग कर देते हैं। अगर n का मान 3 लेते हैं तो C3H7 C डबल बॉन्ड O Cl। इसके प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड। सफिक्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाइल क्लोराइड।
उसके बाद है एसिड अमाइड, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा हमको CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। या इसको हम अगर जनरल फार्मूला में यहाँ पे लिखना चाहेंगे इसका नॉर्मल फार्मूला में, तो ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, n का मान 3 ही अगर लेते हैं तो C3H7 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C3H7। इसका प्रीफिक्स भी हम लोग एनहाइड्राइड और सफिक्स भी एनहाइड्राइड लिख सकते हैं। तो इतने सारे मेन फंक्शनल ग्रुप थे जिसका हमको नोमेनक्लेचर के लिए मेन प्रीफिक्स और सफिक्स नेम याद रखना है और उसका ये फॉर्मूला याद रखना है। पूरा रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर में हमको किस किस मेन पॉइंट का जरूरत पड़ता है, जैसे कॉमा कहाँ यूज करेंगे, हाइफन कहाँ यूज करेंगे, लो सम रूल या फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रहेगा तो लो सम रूल या चेन लॉन्ग चेन रूल को ओबे नहीं करेंगे, वो सब को हम लोग बाइसाइक्लो स्पायरो सिस ट्रांस इजेड फॉर्म या जिस तरह का भी कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम सबका नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो पहले इसको हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। आप लोग कंटिन्यू रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।